भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में ही है। लता जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। हालांकि लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। पिता की मृत्यु के बाद जब लता जी सिर्फ 13 वर्ष की थी, उन्हें पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। 13 वर्ष की उम्र में 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन किसी कारणवश फिल्म से गाना हटा दिया गया। इस बात से लता जी बहुत आहत हुई। लता जी ने 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए भी एक गाना गाया, लेकिन किसी ने उनको नोटिस नहीं किया। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। 1949 में लता जी ने लगातार 4 मशहूर फिल्मों में गाने गाए और तब से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली। इसके आगे फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अपनी पहचान बनी और उन्हें पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं पड़ा। इस दौरान उन्होंने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, मदन मोहन इत्यादि के साथ काम करने का मौका मिला। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के, भारत रत्न इत्यादि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु कोविड से जुड़ी जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। आज हम अपने इस नृत्य कार्यक्रम के द्वारा स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते हैं। आशा भोसले जी को संगीत निर्देशक द्वारा गायक के रूप में चुना गया था। हालांकि प्रदीप जी को लगा कि लता मंगेशकर जी के अलावा कोई भी इसके साथ न्याय नहीं कर सकता और इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें गाने के लिए मना लिया। मंगेशकर जी इस शर्त पर सहमत हुई कि प्रदीप जी रिहर्सल के दौरान मौजूद रहेंगे। लता मंगेशकर जी ने गाने के प्रारूप को एकल से युगल में बदलने की सुझाव दी, जिसमें खुद और बहन आशा भोसले जी गायिका रहेंगी, जबकि प्रदीप जी ने इसके लिए सोलो पीस ही रहना पसंद किया। आशा जी ने गाने के लिए पूर्वाभ्यास किया, लेकिन उनके दिल्ली जाने के कुछ समय पहले आशा जी ने कार्यक्रम से हटने का फैसला किया। महान संगीतकार गायक हेमंत कुमार, जिन्होंने पूरी परियोजना का प्रबंध किया, उन्होंने भी आशा जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। अंत में लता मंगेशकर जी को अकेले ही ये गाना गाना पड़ा। लहरा
याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। यह प्रतिष्ठित गीत उन गीतों में से एक माना जाता है जिसके द्वारा लता जी को याद किया जाता है। लता जी ने खुद इस गीत को 2016 में अपने शीर्ष 6 पसंदीदा गीतों में माना था। 2014 में गीत की 50वीं वर्षगांठ पर उन्होंने ट्वीट किया, नमस्कार, इस वर्ष लग जा गले गीत को 50 साल शुद्ध हो रहे हैं। ऐसा मधुर गीत आज भी पुराना नहीं लगता। लग जा गले, हंसी रात, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। वैजयंतीमाला एक समय की सुपरस्टार थी। विजय आनंद की एक शिकायत थी कि वह होठों पे ऐसी बात को और बेहतर कर सकती थी। वह चाहते थे कि उनके अंतिम टेक के लिए जाने से पहले वे पूर्वाभ्यास करें, लेकिन उन्होंने आनंद जी से खुलकर कहा कि उन्हें किसी रिहर्सल की जरूरत नहीं है। पूर्वाभ्यास कभी भी नहीं हुआ, लेकिन वैजयंतीमाला एक अच्छी अभिनेत्री और एक उत्कृष्ट नर्तकी होने के कारण उनको कदम उठाना मुश्किल नहीं लगा और शॉट्स जल्दी ठीक हो गए। इसीलिए यदि आप वैजयंतीमाला के जादू का एक कैमरा कैप्चर देखते हैं तो यह वास्तव में एक ही शॉट में लिया गया था। गाने को लता मंगेशकर ने गाया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने में भूपिंदर जी ने भी हिस्सा लिया था। भूपिंदर जी ने गाया उद्घाटन देव के लिए हूँ से बचना, और गाने के बीच में वह कहता है ओ शालू। यही उनका गीत में कुल योगदान था। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी
ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। राज कपूर जी के पास अजंता नामक एक फिल्म शुरू होने पर हसरत द्वारा लिखा गया एक गीत था। उनके पास शंकर जयकिशन द्वारा संगीत के साथ तैयार गीत सुन साहिबा सुन भी थी। भगवान जाने क्या हुआ, फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। फिर सालों बाद जब आरके राम तेरी गंगा मैली बना रहे थे तो राज कपूर जी ने गाने का इस्तेमाल किया। गाना बेहद लोकप्रिय हुआ। इस मौके पर राज कपूर ने हसरत को कुछ पैसे भेजे। भले ही उन्होंने उन्हें 30 साल से अधिक पहले 1992 में भुगतान किया था, तो यहाँ हमें गीत के साथ है जिसे फिल्म में रविंद्र जैन को श्रेय दिया गया है, लेकिन वास्तव में यह एक हसरत जयपुरी गीत है। इसे लता मंगेशकर जी ने ही गाया है। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां के संगीतकार श्री शिव हरि जी तथा गीतिकार श्री आनंद बख्शी जी हैं। दरअसल आनंद जी ने इस गीत को दो दोस्त फिल्म के अपने गीत बिंदिया चमकेगी गाने से प्रेरणा लेकर विकसित किया है। हालांकि यह किसी अन्य गीत से लिया गया एक अंश है, लेकिन इसका परिणाम शानदार है।